दोस्तों आज की इस घटना में एक पति अपनी पत्नी के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है और अगली सुबह होते ही पत्नी सीधे कोर्ट में जज साहब के सामने पेश हो जाती है और जज साहब से गुहार लगाती है कि मुझे मेरे पति से तलाक चाहिए। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक पत्नी ऐसे जज के सामने कोर्ट में पहुंचकर गुहार लगाती है? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह है नाइजीरिया के एक गांव की घटना है। दोस्तों नाइजीरिया के एक गांव में जूली नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 28 साल थी और करीब 10 साल पहले जूली की शादी शोएब नाम के लड़के से हो जाती है जिसकी उम्र अब 30 साल है। दोस्तों शोएब, जब जूली दुल्हन बनकर शोएब के घर आती है तो वह अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है जिससे उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और जब वो उसकी पत्नी अपने घर पर जाती है तो अपने घर वालों से कह देती है कि मैं उस लड़के के पास नहीं जाऊंगी, वह बुरी तरह से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो इस पर उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं है बेटी, यह अभी शुरुआत है, वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन उस लड़के शोएब का रवैया यही रहता है, वह अपनी पत्नी की जूली के साथ ऐसे ही बेदर्दी से बुरी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है और करीब 8 साल गुजर जाते हैं और उनको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। तो इस तरह से मामला चल रहा होता है। तो एक दिन शोएब अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, वह बुरी तरह से अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पत्नी अगली ही सुबह कोर्ट में पेश हो जाती है। जज साहब के सामने कहती कि साहब मुझे मेरे पति से तलाक चाहिए, वह मेरे साथ बुरी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है, मैं इससे परेशान हो चुकी हूं। दोस्तों इसके पश्चात क्या होता है, जज साहब उसके पति को बुलाते हैं और उसका पति कोर्ट में पेश होता है और जज साहब उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। पति माफी मांग लेता है और जज दोनों से कहता है कि ऐसे एकदम से तलाक नहीं हो सकता, तुम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा, अगर यह रवैया बदलता है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें तलाक दे दिया जाएगा। दोस्तों इसके पश्चात क्या, दोस्तों पति अब जज साहब से कहता है कि साहब मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और जब मैं इसके साथ संबंध बनाता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता और इसी वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं। दोस्तों इसके पश्चात जज साहब उसे वार्न करते हैं और दोनों को साथ रहने के लिए उनके घर पर भेज देते हैं। समय गुजरता है लेकिन उस लड़के शोएब का रवैया ऐसा ही रहता है। दोस्तों इसके पश्चात क्या होता है, एक दिन शोएब अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था, तभी अचानक से पत्नी को गुस्सा आता है और फलों की टोकरी में एक चाकू रखा हुआ था, उसकी पत्नी उस चाकू को उठा लेती है और जब उसका पति शारीरिक संबंध बना रहा होता है तो उसके पेट में घोंप देती है और लगातार चाकू से उसके शरीर पर वार करती रहती है और पति अचानक से नीचे गिर जाता है और सिसक कर उसकी जान निकल जाती है। तो जब उसके पति की जान निकल जाती है तो उसकी पत्नी, वह भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वह उससे लिपटकर रोने लगती है और इसके पश्चात वह सीधी पुलिस थाने में जाती है और अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है और पुलिस से कहती है कि मैंने अपने पति को जान से मारा है। दोस्तों पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, उसकी पति की डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात वह अपनी छोटी सी बच्ची को अपने माँ बाप के पास छोड़कर जेल में चली जाती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर थोड़ी सी पति पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यह घटना हो जाती है और एक पत्नी यह करने पर उतर आती है कि वह अपने पति को मौत के घाट उतार लेती है। यहां पर पति की गलती है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के साथ इतनी बेदर्दी से ऐसे संबंध नहीं बनाना चाहिए था। दोस्तों यहां पर उस पत्नी को कोई सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड परवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।